Hello my all dear my lovely my neat friends, welcome back to your beautiful channel Acadesphere। तो आज हम लोग करेंगे नीट के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो लड़ेगा तो लड़ेगा, मतलब कि 100% गारंटी मैं देता हूँ। इसलिए क्योंकि देखो बच्चों में एनालिसिस बहुत सारे किया है ताकि आप लोग को पता चले हाँ किस तरह क्वेश्चन पूछना है। और यहाँ पे बिल्कुल रट्टा मारने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा और आपको फिजिक्स का अप्रोच बताऊंगा। तब आप लोग मतलब कर सकते हैं ना, जैसे एग्जाम में बैठे लगे कि हाँ सर जैसा पढ़ा है वैसा है, हू बहू आएगा, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ेगा। उसके लिए बिलीविंग सिस्टम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हाँ एक बात याद रखिएगा, वही बच्चा देखेगा जिसका सपना होना चाहिए कि हाँ मुझे वो एम्स दिल्ली चाहिए। ऐसा नहीं कि हालात अभी 7 तारीख को एग्ज़ाम 7 मई को एग्ज़ाम है, आप लोग गिव अप कर रहे कि नहीं मुझे 550 चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। क्यों? वाई आर थिंकिंग वाई आर ओवर थिंकिंग? ऐसा क्यों सोच रहे हैं ज़्यादा? बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक माइंडसेट बनाए मुझे चाहिए तो चाहिए, एम्स दिल्ली चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। एम्स दिल्ली चाहिए तो चाहिए। उसके लिए सर क्या करें? फिजिक्स क्यों? मैं हूँ ना। आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप लोग कमेंट कीजिए। एक बार कमेंट कीजिए, उसके बाद आप लोग को उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा एंड विथ ट्रिक के साथ, वीडियो सॉल्यूशन के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। अगर जज्बा जुनून, अगर आपका सपना हो रात में सोचना, दिन में मतलब दिन भर आप सोचे कि नहीं मुझे एम्स दिल्ली जाना है तो जाना है, तो एक बार यहाँ पे ज़रूर को विजिट करो। हर चैनल को ये नहीं कहता कि उधर चैनल देखिए, ये देखिए, एक बार इस पर देखिए, उसके बाद आपको खुद पता चले हाँ क्या चीज़ है। बिल्कुल मैं फिजिक्स से खेलना सिखा दूंगा आप लोग को। बिलीव मी, ट्रस्ट मी। एक बार आप लोग देखिए, उसके बाद आप खुद रियलाइज़ हाँ सर ये सही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन मैं पहले ग्राफ से खिलाऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ग्राफ है जो पिछले ईयर में पूछा गया है, PYQ है। अब कैसे ग्राफ सर? हमको ग्राफ से ग्राफ रट्टा मारते हैं लोग बच्चे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, मैं उससे वैरायटी का क्वेश्चन कुछ बताऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने का पहला क्वेश्चन जो ग्राफ से क्वेश्चन है, देखो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी वे से साथ अप्रोच सिखाऊंगा कि हाँ कैसे हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पिछले ईयर में मैं ऑप्शन ज़्यादा नहीं दूंगा, बहुत ग्राफ बनाना पड़ेगा ना 4 ऑप्शन के लिए, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। ये पूछा था पोजीशन टाइम, 4 ऑप्शन था, पूछा था पोजीशन टाइम का ग्राफ बताइए। ऑप्शन बहुत ईजी था, बच्चों को बहुत सारे याद होगा। ये सर पोजीशन टाइम का ग्राफ ऐसे होता है, करली ब्रैकेट लाइक करली बनता है ना, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनता है, ऐसे बच्चों को याद होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचना चाहते हैं हाँ सर, एक होता है ना जरिया होता है कि हाँ सर इस वे में चले तो इस क्वेश्चन को मतलब सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपको पता हो देखिए कैसे करते हैं। डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, क्या देता है डिस्प्लेसमेंट टाइम? क्या देता है जल्दी से बताओ? टेंजेंट क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। वेलोसिटी देता है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है। इसका पूछा है ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अब बताओ, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ AT² होता है कि नहीं? बताओ होता है कि नहीं? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, आप लोग एक बार और बता दो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताना था विथ पॉजिटिव एक्सीलरेशन, विथ ध्यान दीजिए विथ पॉजिटिव एक्सीलरेशन के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा एस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? AT², यानी कि एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T² है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला बनना चाहिए, ठीक है। पैराबोला वही बना है, वही तो बना है ना। बस इतना इजी कॉन्सेप्ट के साथ देखो पहला क्वेश्चन हम लोग टिक के लो। कितना मार्क्स? 4 मार्क्स। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? किधर जा रहे हो? बैठो यहीं पे, एकदम बिल्कुल यहीं पे रहना है। क्यों? देखो 4 मार्क्स आपको गेन करा दिया यहीं से, 4 मार्क्स। जब भी क्वेश्चन है ग्राफ का डायरेक्ट फार्मूला रिकॉल करना है कि हाँ किस तरह का फार्मूला यूज़ करें ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो। अब थर्मोडाइनमिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स से सर डर लगता है, ग्राफ कैसे? कुछ नहीं डर है। थर्मोडाइनमिक्स से क्वेश्चन देखो, बस अप्रोच लगाना है कि किस फॉर्मूले से क्या हम ड्राइव करें ताकि वो ग्राफ यहाँ से सोच कर निकाल दें। सिंपल क्वेश्चन था, वही लॉजिक यहाँ पे लगाया। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूज़ कर दिया, आंसर आ गया। हाँ सर ये लॉजिक ये सही था। तो ऐसे ही करना है लॉजिक। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन करा होगा ना, वहाँ पे बताऊँगा क्या लॉजिक लग रहा है। उस लॉजिक से हम लोग करेंगे ना डायरेक्ट, यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज। कौन सा कॉलेज है याद रहना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ, एम्स दिल्ली, पक्का उसी में जाना है और लेकर चलेंगे साथ। पहला क्वेश्चन तो हो गया ना ग्राफ का, चलो ठीक है। इस तरह का बनेगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, रट्टा नहीं मारना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। और बहुत एक्सीलरेशन टाइप का, कोई रट्टा चीज़ मारने वाली चीज़ नहीं है। अभी मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा, ग्राफ का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखिए, अभी ग्राफ का खत्म हुआ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं आप लोग। क्वेश्चन कितना ईजी क्वेश्चन है। अभी मैं बता ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा है, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे हम लोग अप्रोच लगाते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा हुआ है। अब बोल रहा है कि इसका मैं जो लैंग्वेज होता है वो नहीं लिखा, लैंग्वेज हटाओ, लैंग्वेज से मतलब नहीं है। फिगर देखो, फिगर भी था उसमें। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट टाइप का क्या बोलते हैं? स्लोप क्या देता है आपको पता नहीं? स्लोप देता है वेलोसिटी, ठीक है। तो पूछा तो वही ना वेलोसिटी, तो स्लोप क्या बोलते हैं? स्लोप क्या जल्दी बताओ, स्लोप को क्या बोलते हैं?
या तो नीचे tan थीटा m है, dy/dx बहुत सारे टर्म है। यहाँ पे एंगल है तो एंगल के टर्म में स्लोप क्या होता है, स्लोप यानी कि m, ठीक है देखिए स्लोप यानी कि m यानी कि tan थीटा यानी कि क्या होगा वेलोसिटी। क्यों सर क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट सीखे, स्लोप को ही हम tan थीटा बोलते हैं, tan थीटा का यहाँ पे v क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ का स्लोप का नाम है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि ds/dt, यही ना डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। देखो वेलोसिटी को यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, स्लोप को tan थीटा, यही क्या है वेलोसिटी की टर्म है। तो v जो है किसके बराबर, tan थीटा बराबर है, यानी कि थीटा वेरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे थीटा दिखाई दे रहा है 30 डिग्री 45 डिग्री है। अब देखो अब ग्राफ क्या करता है, आपको पता होना चाहिए ना, जितना ज़्यादा स्टीपर होता है, जितना ज़्यादा जो है ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, आप देखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग देखते हैं लोग, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कौन ज़्यादा बढ़ रहा है 30 डिग्री, उसके बाद कौन ज़्यादा 45 डिग्री। अब हमको रेशियो निकालना है, तो v1 कितना होगा, tan 30 कितना होता है जल्दी बताओ तो, कोई याद है कि नहीं, tan 30 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि यही तो है v1/v2, और क्या। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, कोई बात नहीं, वाह वेरी गुड। अब तो लग रहा है सर पक्का कि मैं चला जाऊंगा एम्स जल्दी, ठीक है। ये देखो कितना आ गया 1/√3, ये ऑप्शन डी दिया हुआ था। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी अप्रोच के साथ बेसिक से मैं बता रहा हूँ कि कैसे सोचना है, ठीक है, सोचना कैसे। इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो आप लोग को हाँ सर पता था कि ऐसे अप्रोच होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जाएंगे, इसको ईजिली वे में क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से एक क्वेश्चन अभी लाया आपके लिए। हाँ तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। लो अब मैं बच्चों बोले सर ये क्वेश्चन क्या है, ऑड लग रहा है। देखो ऑड नहीं है, मैं शॉर्ट लिखा हूँ, ये नहीं कि हम पूरे ज़्यादा थ्योरी ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक बॉडी है फ्रीली फॉलिंग कर रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड से मतलब सेकेंड में, 3rd सेकेंड में, 4th सेकेंड में, तो कर रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंसेस। देखो मैं बहुत ही ट्रिकी वाइज बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन का अच्छा सा मतलब बता रहा हूँ क्या मतलब वे क्या होना चाहिए, वे 1st, 2nd, 3rd, 4th सेकेंड में उसका डिस्टेंस का रेशियो बताना है, डिस्टेंस। अब बच्चों को याद होगा, चलो फार्मूला रट्टा मरवा देते हैं। सर आप ही तो बोले थे आप रट्टा नहीं माना, हाँ बिल्कुल नहीं माना है, लेकिन कुछ होते हैं ना कि सर फार्मूला याद होना चाहिए, एक अप्रोच होना चाहिए। तो मैं पहले अप्रोच बता दे रहा हूँ फार्मूला के बाद, उसके बाद मैं अपने तरीका बताऊँ क्या करना है। SN = U + ½ A × 2n-1, ये होता है। SN = U + ½ × 2n-1, ये क्या SN टर्म का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या लिखिए, फर्स्ट में फर्स्ट n की जगह 1 रखिए, n की जगह 2 रखिए, n की जगह 3 रखिए, n की जगह 4 रखिए। अरे सर इतना बड़ा फिर रखेंगे, फिर उसके बाद निकाल कर उसके बाद उसका रेशियो निकालेंगे, सर ये कैसे, टाइम तो लग रहा है ना। तो टाइम क्यों, अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया, कोई टाइम लगा नहीं, एक बेसिक वाई। वैसे तो आप लोग ऐसे ट्रिकी करके देखते देखते ओरली कर लेंगे, वैसे ही इसको क्या करना है, जब भी इस टर्म का टर्म आ गया, एक बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी से मूव कर रहा है या गिर रहा है, फॉल कर रहा है, 1 सेकेंड, 2nd सेकेंड, 3rd सेकेंड, 4th सेकेंड ऐसे गिर रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, ऑड टर्म। क्या करना चाहिए, ऑड टर्म, यानी एक है तो 1, 3, 5, 7, 9, 11। सर कहाँ जा रहे हैं इतना दूर तक, ये तो बात है। हम क्या बोले, ऑड टर्म, क्या बोले हैं, ऑड टर्म। अगर डिस्टेंस पूछा है ऑड टर्म, अगर आप लोग खुद इसको फार्मूला निकालिएगा, इसमें रख के लिखिएगा, वही वैल्यू है 1, 3, 5, 7। इसका आंसर भी नीट के जो आंसर की में यही था, आंसर क्या होगा, ये 1, 3, 5, 7। हमेशा याद रखना ऑड टर्म, क्या रखना है, ऑड टर्म। ऑड इवन तो आता है ना, वैसा टर्म जो 2 से कर जाए, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, देन वी कैन से दैट इवन नंबर, अदरवाइज क्या बोल सकते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या बोलते हैं, जो 2 से नहीं कटे, नहीं तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या होगा, इवन मतलब क्या बोलते हैं, ऑड टर्म वाला आंसर आ जाता है। तो 1, 3, 5, 7, ठीक है, ऐसे आप लोग अप्रोच लगा सकते हैं, यही आंसर होगा। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये नीट 2022 में देखिए पिछले ईयर का जस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इससे एकदम सेम क्वेश्चन जो है बहुत सारे मतलब PY की जो 5 साल 7 साल पहले भी पूछा जा चुका था, लेकिन उसमें क्या था 1, 2, 3, 4 है ना यहाँ पे, उसमें सिर्फ 1, 2, 3 पूछा था, तो उसमें आंसर क्या होगा 1:3:5 आंसर, ये कर देते ना, और क्या। और जितना पूछेगा उतना ऐड कर दो, मतलब 2 ऑड टर्म। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके निकाल सकते हैं आप लोग, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम में ऐसे कर सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इतना आपको लिए कर रहा हूँ तो आप लोग को लाइक जरूर करना है, ठीक है। बहुत हमको लग रहा है कि आप, आई होप कि आप सभी को पसंद आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अरे सर ये क्या शॉर्टकट,
देखो बच्चों क्वेश्चन वही लिखा होता है, एक कार पी है, एक कार की देखिए इंडिकेशन देखिए, एक कार पी है, एक कार क्यू है, ठीक है। दोनों एक फंक्शन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है, पी भी चल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्यू भी चल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है, ठीक है सर। फंक्शन दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम अगर चेंज कीजिएगा तो वैसे वैसे टाइम अगर चेंज कर दिएगा तो टाइम अगर चेंज करते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, चेंज होते रहता है, मतलब कि इसका जो भी हो टर्म दिया हुआ है एक कार जितना है चेंज होता है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। आगे क्या कर रहा है, तो वेलोसिटी बताइए, दोनों को वेलोसिटी अगर मिल रहा है, देखो इसको हम इसलिए बोले ना, आप लोग लैंग्वेज क्वेश्चन में दिया होगा, आप लोग पीआई के तो पता है, मैं डायरेक्ट एक नहीं होता है शॉर्ट में क्वेश्चन को भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग मतलब कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। तो इस दोनों को कंबाइन करके पूछा है वेलोसिटी बताएं, जाहिर सी बात है दोनों को इक्वेट कर दिए ना, वेलोसिटी तो आ जाएगा। देखो क्या करते हैं, अरे सर ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, अरे डिस्प्लेसमेंट आया हमको डिफ्रेंशिएशन डी, अभी बताया ना ग्राफ से, डी एस बाई डी टी क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो अगर हम इसको डी एस बाई मतलब यहाँ पे एक्स है ना, एक्स मान लो, जो भी मान लो, जो मन करे मानो ना, वहाँ पे एक्स था, यहाँ पे पी है, यहाँ पे टी है, जो मानो उसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एक्स है, इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, फिर इसका भी वेलोसिटी आ जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा, इसको कंबाइन करना है, कर दिए, ठीक है सर। तो ये वेलोसिटी निकलेगा ना, तो वहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर वेलोसिटी इसका दोनों इक्वल हो जाता है तो पूछ रहा है कि टाइम निकालिए, क्या निकालिए, टाइम निकालिए। ध्यान दीजिए मैं क्वेश्चन को कैसे समझा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है एक्स का जो एक टर्म दिया है, फंक्शन दिया हुआ है, एक कार पी है, दूसरा कार क्यू है, जो भी एक टी के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। पूछा कि दोनों कार अगर इक्वल मतलब वेलोसिटी अगर हो जा रहा है तो बताइए टाइम क्या होता है, मतलब कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन था, ठीक है। उसको मैं ऐसे कंबाइन करके बता रहा हूँ, कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चों को डिफ्रेंशिएशन आता नहीं, डरते हैं लोग, हाँ डिफ्रेंशिएशन डर है, इंटीग्रेशन से डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी के साथ मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा इसी में डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा कैसे करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन तो एक सेकंड का है, बट फिर भी मैं डिटेल समझा रहा हूँ, ठीक है। एक से मतलब समझ लो ना, 5 सेकंड 10 सेकंड का, ठीक है। एक्स पी है, टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू, देखो मैं पी कार को कर रहा हूँ, पहले पी कार फिर उसके बाद की कार, एक साथ थोड़े 2 कार चला सकता हूँ, पहले तो फर्स्ट कार को ड्राइव करेंगे, इसको डी एक्स पी बाई डी टी लिख सकते हैं, इसी को ना वेलोसिटी बोलते हैं, तो वेलोसिटी का पी बोल सकते हैं, इसी को ना बोलते हैं ना, टर्म टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। देखो क्या करते हैं, ए है, ए इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट, अब कैसे करें सर। बहुत सारे बच्चों ईजी है, मैं जानता हूँ ईजी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो एवरेज होते हैं, ठीक है, उनको भी तो देखना है ना, उनका भी सपना हो कि एम्स में जाना है, तो सबको एक साथ लेके चलेंगे। तो टी है, इसको क्या कर सकते हैं, जल्दी से दिमाग लीजिए। इसको देखो डिफ्रेंशिएशन का रूल क्या होता है, हम मतलब कि ट्रिकी वे से मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा। अगर यहाँ पे a का पावर 5 है, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करता हूँ, जो सर के ऊपर आता है ना, ये देखो 5 है, ये क्या क्या बाबू नीचे आ जा, उसको नीचे भगा देता है, इसको यहाँ पे लाएगा तो 5 आ जाएगा। फिर क्या, अरे एक यहाँ पे मेरे तो 5 मेंबर्स थे, क्या थे, मेरे तो पास 5 मेंबर्स थे, मतलब 5 है, 6 हो, 7 हो, 8 बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं, एक घर में इतने सारे मेंबर थे। ये क्या हुआ, 5 मेंबर क्या हुआ, बाहर आ गए, क्या हुआ, बाहर आ गए, क्या हुआ, बाहर, तो बाहर निकल गए। यहाँ पे देखो जैसे जाते हो ना, ऐसे बाहर निकल गए, तो बचा कौन, एक, बचा कौन, एक उसमें से गायब कर दो, एक उसमें से गायब कर दो, तो कितना बचेगा यहाँ पे, बस यही करना है, एक उसमें क्या होगा, जैसे एक होता है ना, एक फैमिली है, बहुत सारे फैमिली, मतलब वो 5 है, जॉइंट फैमिली हो सकता है, उसमें से एक जैसे होता है ना, बड़े लड़के हो या बहुत बड़ी, मतलब उसके अंदर यंगेस्ट सिस्टर हो सकते हैं, एल्डेस्ट सिस्टर हो सकते हैं, एल्डेस्ट ब्रदर हो सकते हैं, या सिबलिंग हो सकते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, जब बड़े हो जाते हैं उनको बोला जाता है कि अब कामयाब हो कि नहीं हो, कमा रहे हो कि नहीं हो। उसमें क्या हुआ, सारे फैमिली गए स्टेशन पर मिलने, एक बड़ा लड़का गया होगा कमाने के लिए, तो एक उसमें से निकल रहा है ना, एक बस निकाल देना है, एक कमाने चला गया तो बचा कितना है, 4 ना, ऐसे ही बनाना है, बस माइंड में यही होना चाहिए, सोचना, थिंकिंग पावर। एक को मतलब सारे फैमिली बाहर, एक निकल गया घर के बाहर, ऐसी बात है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पावर देखो, सॉरी यहाँ पे क्या है, 1 है, पावर 1 है, तो एक क्या कर रहा है, बाहर आएगा ना, एक बाहर आ गया, चलो यहाँ पे लिखे बाहर आ गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। अब क्या करेगा, ठीक है, टी लिखे, एक जब बाहर आए तो एक को कम कर देना है, एक को कम करना है, तो यहाँ पे एक को अगर कम करेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, देखो बहुत बेसिक से लेके जा रहे ताकि सबको समझ में आए, बी। अब देखो T2 है, टी स्क्वायर है, इसको क्या कर रहे हैं, बोले ना ऊपर वाले को नीचे ला, ऊपर से एक कम कर दो, ये 2 है ना, इसको बोले तू नीचे आ, मल्टीप्लाई 2, फिर T है, फिर 2 है, यहाँ पे 2, इसको बोले एक कम हो जाए, तू एक कम हो जाए,
तो -1। अब देखते हैं a में 1 से मल्टीप्लाई a आएगा, देखो 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे क्या होगा 0, किसी का पावर 0 है। अगर यहाँ पे देखो t का पावर 0 आ रहा है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, किसी के पावर 0 उसका वैल्यू कितना था 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर b में 2b हो जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 ही, ऑब्वियस की बात नहीं 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा t हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a प्लस 2bt, यहाँ पे क्या दिया हुआ है bp, ये किसका आया है, ये वेलोसिटी ऑफ p कार का, मतलब कि p कार का वेलोसिटी दिया है इतना। अब हमको q कार का निकालना है, फिर उसके बाद दोनों को इक्वेट करेंगे तो t का टर्म आ जाएगा। मैं पूरा करूँगा ना, ऊपर से मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए इसको हम ऊपर लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे ध्यान रहे, भूलना नहीं है। ये टर्म मैंने निकाला था a प्लस 2bt, ये आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब हम इसको फास्ट करेंगे, ठीक है। ये तो आप लोग समझ गए ना, पहला बेसिक था। इसको देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर क्या बोलता है dq/dt, तो क्या पे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ q आएगा इक्वल टू, इसको देखो तो यहाँ पे f आ जाएगा। सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया था, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। f आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे इक्वेशन, अब क्या बोला है ना, वेलोसिटी दोनों कंबाइन किया था ना, दोनों इक्वल है, तो बोला था टाइम बताने के लिए, उस वक्त टाइम बताते, दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे f माइनस 2t इक्वल टू a प्लस 2bt। अब क्या है t बोलेगा मेरे घर आ जा, t बोलेगा मेरे घर आ जा, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ। अब कांस्टेंट टर्म बोलेगा तू मेरे घर आ जा। अब देखो f है तो f इधर आ जाएगा तो -a इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 2t प्लस में 2bt। यहाँ से t कॉमन ले लेते हैं, इसी को तो फाइंड आउट करना है ना। t कॉमन लिया अगर तो अंदर क्या बचेगा बताओ, 2 यहाँ पे प्लस यहाँ से t कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2b, इधर क्या है f माइनस a, ठीक है। यहाँ से 2b कॉमन ले सकते हैं। अब देखो यहाँ से t अगर लिए हैं तो क्या आ सकते हैं, यहाँ पे f माइनस a लिख देते हैं अपॉन, ये बट्टा में नीचे आ जाएगा ना, नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 कॉमन ले लो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस b। तो यही आंसर आप लोग को दिया हुआ था ऑप्शन में। बहुत ही इजी था, मतलब कि बहुत ही ईजीएस्ट है। मैं इसको बस बढ़ा चला कर तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में लेके चला गया था, बेसिक वाइज पढ़ा रहा था, ठीक है। ऐसे आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वहाँ से आप लोग का और माइंड डिस्टर्ब होगा। तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब बच्चा सोचेगा सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कब करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या पूछा, डिस्टेंस मतलब क्या x हो y हो और सर वेरिएबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, अब हम क्या करें ये बताओ। अभी मैंने बताया, यहाँ से देखो dx/dt को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो उसी से रिलेट करके, पहले से रिलेट कर धीरे धीरे आगे पीछे वही क्वेश्चन आ रहा है, उसी को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इसी तरह आप लोग खुद एनालिसिस करें। देखो dx/dt किसको बोलते हैं, वेलोसिटी को बोलते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, तो कैसे रिलेट कर, dx/dt इक्वल टू v है, रट्टा मत मारो। यहाँ पे देखो dx/dt इक्वल टू v दिया हुआ है, v यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस सही है जी। इंटीग्रेशन अब डिफरेंस कब लगाते हैं वो बता रहा हूँ। फिर से देखो dx/dt इक्वल टू v दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है v है, तो हमको क्या निकालना है डिस्टेंस यानी कि ये x का टर्म निकालिए। तो क्यों ना v की जगह ये लिख दें। हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है, उसका टर्म लिखो ना, लिख देते हैं। v की जगह हम ये लिखते हैं, तो dx/dt इक्वल टू at प्लस bt²। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया, हाँ सर कीजिए। तो dx होगा, क्योंकि t अपने जगह जाएगा ना, t प्लस bt² होल dt। अब अपने मन से बोलता हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड। ऐसा क्यों सर, अब इंटीग्रेट नहीं करेंगे ना ऐसे। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से जब रेस्ट में था तो क्या बोलते हैं x का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। जैसे अब कुछ दूरी कवर किया तो क्या कितना कवर किया वही तो फाइंड आउट करना है। कुछ ना कुछ किया होगा तो मान लेते हैं x मान लेते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में निकालना है। तो यहाँ पे लिखो 1 सेकंड 1, यहाँ पे लिखो 2, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है। डिफ्रेंशिएशन का रूल समझ में कैसे करते हैं, एक को नीचे लाते हैं, उसके बाद उसके घर में से एक मेंबर को कम कर देते हैं, वही करना था। सेम यहाँ पे इंटीग्रेशन उसी का जस्ट अपोजिट, वहाँ पे कम कर देते हैं, यहाँ पे बढ़ा देते हैं। सिंपल लॉजिक यही है। देखो यहाँ पे अब इसको अंदर पार्ट मतलब कि दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो ए है, ए तो कांस्टेंट, इसमें क्या बोला एक कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट तो कांस्टेंट को ऐसे लिखो। टी है, टी का पावर कितना है 1,
इसमें क्या होता है, एक को बढ़ा देना है, कम नहीं करना, बढ़ा देना है। तो एक के ऊपर एक जोड़ दो, एक एक कितना हुआ, 2 हो गया ना, 1 1 2। अब जो ऊपर दिया हुआ उसको जस्ट नीचे लिख दो, फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे कीजिए। प्लस बी को बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने दिया, टी के पावर 2 है, मैंने बोला ना एक को बढ़ा दीजिए, एक बढ़ा दीजिए, तो 2 में एक जोड़े कितना हुआ 3, और जो ऊपर दिया उसको नीचे लिख दो एज इट इज़, हो गया। अब क्या करना है, ये डेफिनेट क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है, इस दोनों को घेरा बना देते हैं, अब 1 से 2 लिख देते हैं, बस यही सेम। अब क्या करते हैं, जो वैल्यू ऊपर दिया है, पहले क्या बोलते हैं, पहले ऊपर लो, पहले सीनियर उसके बाद जूनियर, ठीक है। पहले क्या करते हैं, पहले हमको एम्स जाना, तो पहले ये वाला चीज़ एम्स वाले पहले क्या करें, हम पहले जाएंगे, पहले क्या करेंगे, ये एम्स वाले चीज़ पहले इसमें आएंगे, पहले इसमें जाएंगे ना, नीट का प्रिपरेशन करना है तो इसमें जाएंगे, फिर उसके बाद एम्स दिल्ली में इसमें जाना है, पहले ऊपर वाले, जैसे कि आप लोग जाएंगे लोग, उसके बाद जो सोचते हैं ना गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या नहीं निकले तो वो करना है, तो वो नीचे वाले लोग हैं, समझना। इसलिए बोलता हूँ सपना होना चाहिए, तो एक बार फिक्स कर लो कि हमको वहीं जाना है, बाद में नहीं कि ना हमको ये चाहिए वो चाहिए, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान दो, 2 इसमें डालो टी की जगह, a/2 ऐसे ही रहेगा, 2 यहाँ पर रखें तो 2 2 जा 4 4 हो गया, फिर प्लस बी को बी रहने दो, बाई है नीचे 3 रहने दो, टी क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 हो गया, ठीक है। तुम लोग आगे लो, चलो एम्स दिल्ली तक पहुँच गए। अब क्या करेंगे, माइनस, लिमिट यही करता है, पहले ऊपर वाले लोग भर जाते हैं ना, दोनों में जितना टर्म हो उसमें अंदर भर दो, भर जाएंगे, उसके बाद आगे माइनस लगाते हैं, फिर उसके बाद ये वाला टर्म डालते हैं, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो ना, 1 इसमें रखेंगे तो कितना होगा, a/2 नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा, a/2 आप प्लस में यहाँ पे 1 रखें b/3, बस और कुछ नहीं था। अब क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ईजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे, मैं थोड़ा सा ऊपर से रख करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ना जो दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हम 2 से कट देते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2a आ जाएगा, तो यहाँ ऐसे लिखे 2a, ठीक है, प्लस में 8b/3 आ जाएगा, प्लस में 8b/3, ठीक है, माइनस है माइनस लिख दीजिए, a/2 है a/2 लिख दीजिए, ये माइनस खुल रहा है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, फिर क्या होगा b/3 लिख दीजिए। कुछ कर रहा हूँ बस, एडिशन सब्ट्रैक्शन वही चल रहा है। अब देखो a वाला टर्म को एक जगह लिख दीजिए, तो क्यों ना इसको हम 2a माइनस a/2 लिख दें, b वाले टर्म को b एक जगह लिख दो, क्यों ना इसको हम 8b/3 माइनस b/3 लिख दें। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम लीजिए, तो 2 2 जा 4, 4 में से एक कितना होगा 3a, 3a/2 लिख सकते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, एलसीएम लीजिए, अगर नीचे नीचे सेम रहता है ना, नीचे नीचे सेम, तो डायरेक्ट ऊपर से हम घटा सकते हैं, जो ऐड हो तो जोड़ सकते हैं। तो 8b में से अगर एक b घट गया तो कितना होगा 7b, 7b/3 हो गया ना। यहाँ पे क्या दिया होता है, x दिया होता है, इसको तो छोड़ दिया था, ठीक है, इसको कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे था ना, 0 से x था, यहाँ पे dx था, dx और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, बस सिंपल लिख दो, x लिख दो, यहाँ पे 0 से x लिख दो, x इसमें डालोगे तो x से ना आएगा, फिर यहाँ पे -0 सेम क्या होगा, x से आना चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया, यानी इसी यही तो निकालना था ना, x मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, ये यही ऑप्शन में दिया हुआ क्वेश्चन था, ऑप्शन में दिया हुआ, यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक बच्चों, इसी तरह कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही रुकना है, ठीक है। आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना देर तक मेरे साथ रहे हैं, और इस तरह क्वेश्चन को, बेसिक क्वेश्चन को कितनी आराम से ईजी वे से हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, देखो इसको, और जेई नीट, देखिए ध्यान दीजिए, नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन जो आई थिंक रिलेट किया था 2021 या 2022 का PYQ है, जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कैसे इसको डिफरेंशिएट करना है और क्या क्वेश्चन में दिया होता है। क्वेश्चन बहुत सारा थ्योरी दिया होता है, थ्योरी में क्या लिखा था ना, मास दिया, मास एक ऐसे ही मास टर्म दे दिया, उसमें फोर्स दिया हुआ है, एक टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था। फिर आगे ये रिलेट किया था, T = √x+3 दिया हुआ है, पूछा कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कीजिए जब उसका वेलोसिटी 0 हो। तो वो जो मास है, फोर्स है, उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। हमको जो निकालना है उससे मतलब है ना, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, कब फाइंड आउट करना है, जब उसका वेलोसिटी 0 हो जाए तब, ठीक है सर। अब क्या करें, इसको रिलेट करना है सर, समझ में नहीं आ रहा कैसे किया जाए। आप इसको चाहें तो चेन रूल लगाएं, डिफ्रेंशिएट करें, तो उससे बच्चा कंफ्यूज होता है। क्या होता है, कंफ्यूज होता है। हम उससे, और बोले ना, अच्छी से वे से एकदम प्यार से लेकर चलना है। प्यार से मतलब कि अच्छे से वे, एक वो वे होना चाहिए कि हाँ सर हमको इस तरह सोचना है, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लगा सकें। तो सेम इसको क्या करना है, देखो 3 है, इसको इधर भेज दो, T - 3 = √x, ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ,
दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ अगर स्क्वायर किए तो टी माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या होता है ख़त्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स। कैसे ख़त्म, तो देखो रूट एक्स को 1/2 लिख सकते हो आप, दोनों तरफ स्क्वायर किए तो 2 से 2 ख़त्म। ये सब बेसिक चीज़ है, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। अब क्या, अब तो डिफ्रेंशिएट करना ईजी है। क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। देखो कितना मजा आ गया, क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, अभी बताया ना डी एक्स, कब से बता रहा हूँ, डी एक्स बाई डी टी निकालो। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, देखो बहुत मज़ा आने वाला चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट दे दिया, डिस्प्लेसमेंट आ गया कि नहीं, यही आंसर है। क्या, यही आंसर है। अरे सर कैसे बोलते हैं, यही आंसर है। क्यों, अगर आप टी फाइंड आउट कर रहे थे तो मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट यही तो निकलना है ना। अरे सर हाँ, तो टी कहाँ से लाए, तो टी देखो ना, डी एक्स बाई डी टी, इसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अब क्या करें, इसको वेलोसिटी नहीं ले सकता, डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ पे टी दिया हुआ है, अब सर डिफ्रेंशिएट कैसे करें। अब कोई बच्चा करेगा इसको, एकदम बोलते हैं ना रट्टू तोता, वैसा नहीं बनना है, ऑर्डर के नहीं बनना है। आपका सपना अलग है तो कुछ स्मार्ट वर्क करें। इसको चेन रूल लगाते हैं, देखो कैसे मजा आएगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर लिख सकते हैं राइट साइड में, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एक्स बाई डी टी हो गया। यही टर्म क्या है, इसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। देखो वही ना वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, मैंने बोला था ना, जो पावर है जो सर पे वो नीचे आ जाएगा, उसमें से एक कम कर देना है। जो सर पे नीचे आ जाएगा उसमें से एक कम कर देना, टी माइनस थ्री, दो में से एक कम करेंगे तो एक आएगा ना, यहाँ पे एक आएगा, ठीक है। अरे सर ऐसा, फिर अंदर का, उसके बाद चेन रूल क्या कहता है, जब पहले बड़े वाले करो, पहले जो है, पहले देखो एक बड़ा आदमी है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ग्रोथिंग सिस्टम पढ़े हो ना, ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। एडिटिंग में आगे लोग, आप लोग आई थिंक बायोलॉजी में पढ़े होंगे ना, ऐसे ऐसे ग्रोथ करता है। तो सेम समझ लीजिए, एक बड़े वाले, उससे जस्ट छोटा, उससे जस्ट छोटा, उससे जस्ट छोटा, ऐसे लग, ऐसे ऐसे। वो तो ध्यान नहीं देना, फोकस करो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले बड़े वाले, पहले बड़े लोग कौन है, देखो पहले क्या बोला ना, सर पे जो उसको नीचे आता हो उसमें से एक कम कर दो। मैंने कहा कि सर वाला जो नीचे आ गया उसमें से एक करे, टी माइनस थ्री आ गया। बड़े का काम हो गया, आपके बड़े तू जा। उसके बाद उससे जस्ट छोटे वाले, छोटे मतलब उस अंदर के घर, जब इसका काम हो गया तो अंदर कौन है, टी माइनस थ्री। अब इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करो, फिर ऐसे करेंगे। टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, टी का 1, अभी बताया था ना, 1 माइनस कॉन्स्टेंट का क्या होता है, 0, ठीक है। ये देखो 2 टी माइनस थ्री, ये क्या हुआ, इसको 1 है ना बोलेंगे, 1 में से 0 1, अब 1 यहाँ पे लिखो, मल्टीप्लाई करो तो वही वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला ना, ये आगे तुम्हारा वेलोसिटी, यहाँ पे क्या बोला है, वेलोसिटी 0 है। क्या है, वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी को 0 कर दो ना, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख दो। तो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस थ्री लिख सकते हो। 2 इधर आएगा तो 0 चला जाएगा ना, बट्टा में, बट्टा जोड़ घटाव तो आना ही चाहिए आप लोग। तो टी माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू कितना है, 3। T3 हमसे क्या पूछा था, डिस्प्लेसमेंट पूछा था ना। डिस्प्लेसमेंट मैंने पहले बोला था कि यही आंसर है, क्या बोला था, यही आंसर है। टी आ गया ना, टी को यहाँ पर रख दो, टी के यहाँ पर रख दो। टी जैसे यहाँ पर रखें तो 3 में से 3 गया, कितना आ गया, 0। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, यानी कि 0 मीटर है आंसर। इतना ईजी क्वेश्चन था, बताओ। इसी को मैं बोला कि स्टेप वाइज सॉल्व, बहुत सारे बच्चों इसको खोलेंगे, फिर उसको बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सबसे शॉर्टेस्ट पे है, ठीक है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन, इस देखिए क्वेश्चन को जो लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको थ्योरी में पूरा लिखा है, इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था और टर्म वाला 1 3 5 वाला चीज़ बताया था, ठीक है, इसीलिए मैं बताया। देखो ऑप्शन देखिएगा, डर जाइएगा आप लोग, उतना नहीं, क्वेश्चन बनाइएगा एकदम ज़्यादा और लगेगा। मैं 1 सेकेंड बोलता हूँ, गिनिए, एक खत्म आंसर, एक खत्म, ऐसा बनता है, बोला ना। इसीलिए मैं बोला ना, जितने भी क्वेश्चन मैं शुरू से करा रहा हूँ उसी से रिलेट करके पढ़ा। देखो 2022 का था वो, जो फर्स्ट ईयर मतलब पिछले ईयर में 2022 2021 2020 2013 2016 अभी तक करा दिया। ये 2013 का क्वेश्चन है, देखिए कब पूछा था, कब आया, फिर 2022 में आया। अब बताइए कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। वही बोला ना, एक अप्रोच होना चाहिए। सपना है, टारगेट है, एम दिल्ली जाना है तो जाना है, बस कुछ नहीं, हमको जस्ट टॉपर बनो, एक सपना रखो कि हमको इतना करना है। क्यों डरेंगे फिजिक्स से, इतना इजी क्वेश्चन देखो कैसे एक सेकंड में बन रहा है। क्या है कि ये स्टोन फॉल कर रहा है, गिर रहा है, वो हो रहा है, इतने सेकंड बाद, वही फार्मूला लगाओ ना, एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1, एस एन टर्म को फार्मूला लगाओ, उससे H1 का वैल्यू, H2 का वैल्यू, H3 का वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। जब जाहिर से मैंने बताया कि और टर्म याद कर लो, 1 3 5 1, या वहाँ पे क्या 1 3 5 आ गया ना ऑप्शन। अगर मान चलो कोई पढ़ा नहीं, एवरेज बच्चा है, एवरेज एकदम बिल्कुल एवरेज है, वो क्या करेगा, कुछ नहीं है, तो वो यही ना ट्रिक सोचता है कि हाँ एग्जाम से पहले कुछ मिल जाए ताकि वो करके आ जाए, उसका कुछ ना कुछ पासिंग मार्क्स या कुछ ना कुछ बन जाए ताकि अच्छा कॉलेज मिले।
उसके लिए क्या करेगा, बस ये देख के चला जाएगा, इस वीडियो को ही देख ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ पे करें अच्छा 135 अभी बताया सर पिछले 135 ऑड टर्म देखो ऑड टर्म दिया हुआ है, आंसर खत्म। अब तुमको करना कि नहीं, हमको वास्ट करके जाना नहीं, उसको सॉल्व करना ही करना है। तो लगाओ फॉर्मूला SN इक्वल टू, लिख देता हूँ, चलो एक बार और लिख देता हूँ, ये लगाओ आंसर पाओ, देखते हैं कब तक लाते हो। कंसेप्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन घुमा दिया हो, क्या करोगे, ऑड टर्म याद करो, ऑड क्या है यार 135 जो 2 से नहीं कटे ना, वही चीज़ है, बार बार वही पूछ रहा है, बस ठीक है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करिए सर, इतना ईजी। इसमें क्या है, थ्योरी वही था कि एक्स का टर्म दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है, अगर उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है तो उसका एक्सीलरेशन निकालें, मतलब रिटार्डेशन पूछा था। रिटार्डेशन अब क्या आता है, वही निगेटिव, इतना थोड़ी जानना है ना, मॉड निकालो आंसर पाओ। अब सर इसमें क्या करें, इतने सारे क्वेश्चन बताया, डिफ्रेंशिएट करो आंसर पाओ, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब देखो 2012 का वही रिपीट हुआ है, 2013 में वही रिपीट हुआ, 2016 में वही आने वाला है, कल में आफ्टर 1 मंथ वही क्वेश्चन आएगा ना, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, उसी कंसेप्ट को कोरिलेट करके वो क्वेश्चन पूछता है। NTA वाले बहुत चालाक होते, तो आप लोग वैसा सोचना है, एग्जामिनर की तरफ सोचो कि वो कैसा क्वेश्चन बना सकता है, कैसा सेट हो सकता है, वैसे सोचो ना। और जाना वहाँ पे है तो सोचना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इसको क्या करना है, इसको मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, ठीक है, आप लोग को बनाना है और कमेंट में पिन करना है। क्या करना है, एक्स मैं बता देना बस, एक्स का टर्म दिया हुआ है, टी के टर्म में एक्सीलरेशन पूछा हुआ है, वेलोसिटी 0, अभी इसके पहले क्वेश्चन कराया था। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे फिर वेलोसिटी आएगा, dx/dt यहाँ पे लिखोगे, अगर dx/dt करोगे, इसी को ना वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है 0, इसको 0 बराबर कर दो, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा, उसको 0 करोगे तो यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, टी का वैल्यू। उसके बाद क्या करो, एक्सीलरेशन निकालना है, तो जो वेलोसिटी आएगा उसी को फिर डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी कि ऐसे, इसी को ना एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो जब एक्सीलरेशन आ जाएगा उसी को टी के वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, एक्सीलरेशन खत्म। बहुत ईजी क्वेश्चन था ना, तो ऐसे ही बने रहना है ना, ऐसी ट्रिक के साथ खेलेंगे लोग। तो ठीक है, आप लोग बनाइए, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैसेज कीजिएगा, सॉल्व आउट कर देंगे, और क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ाई कीजिएगा। अब ये पूछेंगे सर कब का क्वेश्चन है, कब का नहीं है। ये देखो बच्चों, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही वन ऑफ द माई मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, आपको बता देना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, तो उसमें से ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, एवरेज स्पीड, एवरेज देखो यहाँ पे क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अब बताओ, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, बस, और क्या है, कुछ नहीं है, वही फार्मूला पर तोड़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, स्पीड v1, एक इतना सारा दूरी है, इतना बड़ा रास्ता मान लीजिए, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ चलो, फिर यहाँ से यहाँ चलो, देखो यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, देखो टिक 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 टिक, मतलब चलते हैं ना ऐसे ऐसे ऐसे, बचपन में आप लोग खेलते हो लोग। तो यहाँ से इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ से बीच में गए, फिर बीच में यहाँ से आए, तो जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो इसका v1 डिस्टेंस, मतलब v1 स्पीड हो रहा है, फिर यहाँ से आगे इसका v2 स्पीड हो जा रहा है। तो इसका बोला कि एवरेज भी निकालिए, तब इसका और इसका, देखो इसका और इसका दोनों का निकालेंगे डिस्टेंस, जिसका और आंसर दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा ऐसा, मैं कोई प्रूफ नहीं करूँगा, मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ और कुछ नहीं है। मैंने बोला ना रट्टा नहीं माना, फार्मूला रिवाइज होने। देखो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी, इसका क्या होता है ना, देखो मैंने बताया ना, हाफ, यहाँ पे देखो हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस का आधा होना चाहिए, नहीं कि टाइम का आधा, टाइम वाला चीज़ अलग फार्मूला हो जाता है, डिस्टेंस होना चाहिए, बस ये याद रखना। यहाँ पे डिस्टेंस देखो कैसे हम लोग अच्छे से इसको वे में लेके चलते हैं। जब भी डिस्टेंस आ जाए, ठीक है, हाफ ऑफ इट डिस्टेंस कवर हो रहा है एक v1 से, अदर हाफ उसका अदर हाफ, और यहाँ पे साइड 60 है तो यहाँ पे 40 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो क्या होगा, उसका ये हो जाएगा, डायरेक्ट मार दो, जो भी स्पीड दिया रहेगा उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से देखो अभी बताया ना, लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ से इतना डिस्टेंस, यहाँ से इतना से, मतलब टिक टिक, ठीक है, यहाँ से इतना डिस्टेंस, यहाँ से सॉरी मतलब कि इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से इतना स्पीड, यहाँ से इतना स्पीड, ठीक है। अब सोचो, दिमाग लगाओ, फार्मूला तो रट्टा मारते हो, कैसे करेंगे, इतने बड़े लॉन्ग डिस्टेंस है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक आधा ये एक आधा ये, तो यहाँ से यहाँ गए एक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ गए 2 डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गए ना, 2 आ गए, ठीक है। अब क्या, अगर दोनों डिस्टेंस है तो दोनों को मिला कर एकदम बड़ा कर देना है ना, मतलब फास्ट चलेगी, ऐसे समझना। तो दोनों करेंगे तो कितना होगा, v1 v2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, सिंपल लॉजिक था। या फार्मूला जैसे आप लोगों को कुछ बच्चों को याद हो तो वो याद कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2, और वो सब चीज़ें जो नहीं होता है लिखना, उसको डिराइव करना, उतना टाइम नहीं है, ठीक है, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है, यही वही डिराइव करेंगे तो वही आता है,
क्या जरूरत है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत सारे अभी इस क्वेश्चन पर आइएगा, ठीक है। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बताया, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन टाइप क्वेश्चन। अब आइए कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिकली हाइट वेट निकालने का क्वेश्चन है। देखो कैसे निकालते हैं। एक बॉय, एक लड़का है, ठीक है, कोई बात नहीं, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर। डायरेक्ट में अगर ट्रिक से करेंगे तो देखो कितना जल्दी करेंगे, कितना आएगा आंसर, 440, 20 आएगा आंसर, 20 भैया 420 आएगा। कितना जल्दी हो रहा है ना, देख रहे हो, बहुत जल्दी फटाफट हो रहा है। कैसे करेंगे देखो, अभी मैं समझा रहा हूँ, पहले समझाऊँ उसके बाद बताऊँगा। ऐसे कोई टावर है, क्या जो उस लड़के को जाने का, क्या करोगे, उसका भी मन है। बॉय स्टैंडिंग ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे खड़ा है, अब इसका मन है खड़ा रहने का। देखो तो कितना प्यारा लड़का है। टावर ऑफ इट हाइट 20 मीटर, हाइट यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 20 मीटर। ड्रॉप्स ए स्टोन, एक स्टोन हाथ में लिया हुआ, ठीक है, स्टोन। इसको और आगे बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से मतलब फील कर सकते। फिजिक्स क्या है, फील। यहाँ पे लिया हाथ में, ड्रॉप, क्या लिया, ड्रॉप, कोई भी ड्रॉप ले सकता है। तो वो थोड़ा सा हल्का कहीं गिर ना जाए खुद। हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन, स्टोन, ठीक है। यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया, ऐसे बॉल ड्रॉप होगा, ठीक है। देखो जा रहा है बॉल, कैसे जा रहा है नीचे, यहाँ पे बॉल गिर गया। अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बोला कि एयर में रेसिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि अगर बॉल यहाँ पे गिर रहा है तो फिर उसके बाद रिबाउंड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, एकदम सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन कैसे किया जाता है, डील कैसे करते हैं। अब बोला कि एज्यूमिंग जी को हम 10 मान सकते हैं, मतलब ग्रेविटी, जाहिर सी बात है, कोई नीचे आता है तो ग्रेविटी लगता है, तो ग्रेविटी लग रहा है इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तर द वेलोसिटी विथ इट इज हिट द ग्राउंड, जब गिर रहा है तो क्या बोलना चाहिए, वेलोसिटी ग्राउंड को कितना हिट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, कोई बॉल ऊपर से गिर रहा है तो जाहिर से उसके अंदर वेलोसिटी होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, जब शुरू में तो उसका वेलोसिटी कितना था, शुरू में उसका वेलोसिटी 0 होगा था ना, इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है, जो हमको पता नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बताओ, क्या कर सकते, बोलो। वही फार्मूला लाएंगे। अब क्या करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वही ना न्यूटन फार्मूला जो तीन चार बचा है, उसको रट्टा मार लो। ऐसे नहीं करते हो, क्या करोगे। अब कि ये वी स्क्वायर फाइनल निकालना था, यू स्क्वायर, यू तो 0 हो गया ना ऑलरेडी, यहाँ पे इनिशियल हटाओ, इसको ख़त्म करो, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यही था। इसको ऐसे कर दोगे तो √2gh, यही फार्मूला डिराइव होके आता है, ठीक है, यही डिराइव होकर आता है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट हम करते हैं, समझ गए ना, ऐसे हम डिराइव करते हैं, हम डिराइव नहीं करना था, ताकि कर दिया। थोड़ा सा फिगर समझ लेते हो कैसे अप्रोच लगाना है। जब भी क्वेश्चन दिया तो उसको शुरू से पढ़ो, उसको तुरंत जैसा जो मन करो उसके हिसाब से डिज़ाइन कर दो, ऐसे समझ में आता है ना, फील आता है। अब क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है ना, देखो क्या करो, ये 20 दिया, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, जब ड्रॉप होता है वेलोसिटी नॉर्मल पूछ देता है, उसके अंदर क्या करते हैं, ये 20 दिया हुआ है और क्या, और कुछ है, ये 10 दिया हुआ है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 20 10 जा 200, और 2 से फिर मल्टीप्लाई करो तो 400, उसका रूट निकाल दो, कितना 20 आंसर। यही करना है। देखो v इज इक्वल टू √2gh, 2 रखो, ग्रेविटी दिया है 10, हाइट कितना दी हुई है 20, तो 2 10 जा 20, 20 20 जा 40, या ऐसे कर सकते हैं 20 × 20, जब दो सेम रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड आंसर। मैंने बताया ना 20 आंसर, खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही रहने देते, ज़्यादा डोज नहीं देना, ठीक है। नॉर्मली मतलब बेसिक वैसे चल रहा है ना, बस ऐसे ही प्यार से सॉल्व करना है आप लोगों को, मेरे साथ करना है, ठीक है। हमको तो लगा होगा आप लोगों सभी को पसंद आएगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब तो जरूर करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी, हाँ, उन लोगों को भी ये मौका मिले, ताकि वो भी अच्छा करे ना। दोस्त ये थोड़ी किया, अपना भी कुछ बांटना चाहिए ना, शेयरिंग। तो आप लोग भी शेयर कीजिए, ताकि हर जगह से मच मोर अमाउंट में शेयर कीजिए, ताकि सबको ये सब चीज़ें मिले, ताकि उनका भी सपना हो पूरा हो, आपका भी पूरा हो, सबका सपना पूरा। बस टारगेट होना चाहिए, माइंडसेट जो होता है ना, एक जो होता है, बिलीविंग सिस्टम खुद में रखो और माइंडसेट एक रोडवे मैप बना लो कि हमको वो जाना चाहिए, वो चाहिए तो चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बस सिंपल है, सिंपल सा लॉजिक यही फंडा है। बायोलॉजी करो, आराम से मेहनत करो, बायोलॉजी में अच्छे से रिवीजन कर लो, ठीक है। लास्ट मौका है, अब क्या करोगे। उसके बाद जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैं यहाँ पे डेली जो डोज होगा, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होगा या बहुत सारे पार्ट्स में कोई भी क्वेश्चन पूछा होगा, उसको अच्छे से मतलब नहीं होता है, ये नहीं कि रट्टा मारे होनी चाहिए, अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगा, फिगर वाइज, ग्राफ वाइज, सब सारा चीज़ यहाँ पे डील होगा, उसको हम इजीली वे में क्रैक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यही सी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन उसको अच्छे से लगाएंगे। अभी भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए 2022 23 मतलब पुराना क्वेश्चन भी डील किया है। वैसे ही क्वेश्चन आएगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लगा, इस बार निकलेगा नहीं तो निकलेगा, चाहे कुछ भी। आप ड्रॉप लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, 1 महीना में बारूद बन जाएगा,
मैं कर रहा हूँ ना, 1 महीना में सिर्फ आप लोग मुझे 1 मंथ टाइम दें, एक से एक क्वेश्चन कराऊंगा एकदम कॉन्सेप्ट वाइज, आप देखिएगा पसंद जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। ठीक है बच्चों, बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू बच्चों।